हेलो एंड वेलकम। मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड एक्सप्रेस। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के रोमांस के किस्से आज भी मशहूर हैं। हेमा मालिनी बीते दौर की कामयाब एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं। फिल्मों के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ ने भी खूब सुर्खियां बटोरी हैं। वहीं आज हम आपको बताने जा रहे हैं हेमा मालिनी की ज़िंदगी से जुड़े कई दिलचस्प किस्सों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये आज का प्रोग्राम। हेमा मालिनी बॉलीवुड की जानी मानी अदाकारा होने के साथ ही एक प्रोफेशनल भारतनाट्यम डांसर और कोरियोग्राफर भी हैं। अपने करियर में अब तक उन्होंने 150 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है और अब भी वो भारतनाट्यम के स्टेज शो के साथ ही राजनीति में भी सक्रिय हैं। आपको बता दें कि हेमा का फिल्मों में सफर आसानी से शुरू नहीं हुआ था। उन्हें बॉलीवुड में आने से पहले तमिल फिल्मों में अपनी पहचान बनाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। हेमा को लगातार कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था, लेकिन हेमा ने हार नहीं मानी और वो आगे बढ़ती रहीं। 1961 में जब हेमा ने तमिल फिल्म में पहली बार एक्टिंग करने की कोशिश की, तब इंडस्ट्री के डायरेक्टर शिवी श्रीधर ने उन्हें ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि वो फिल्मों में हीरोइन बनने के लिए बहुत पतली हैं और उनका रोल वेन निर्दाई निर्मला को दे दिया गया था। जिसके बाद हेमा ने तमिल सिनेमा में मिले रिजेक्शन के 4 साल बाद राज कपूर के सामने सपनों के सौदागर में डेब्यू किया था। बता दें कि राज कपूर उस समय फिल्म जगत में क्रांतिकारी स्क्रिप्ट्स के साथ एक नौ दौर का इतिहास रच रहे थे और ऐसे में हेमा को उनकी फिल्म में काम मिलना बहुत बड़ी बात थी। और वास्तव में बॉलीवुड में आने के बाद हेमा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वहीं 1972 में आई फिल्म सीता और गीता में हेमा ने डबल रोल निभाया था। नई तकनीकों के प्रयोगों के दौर में हेमा को ये फिल्म मिलना उनके साथ ही उस जमाने के सभी अभिनेत्रियों के लिए एक उम्मीद की किरण थी। इस फिल्म में हेमा को 2 तरह की लड़कियों के किरदार को निभाते हुए अपनी अभिनय प्रतिभा को साबित करने का मौका मिला था। बल्कि तब तक समाज में महिला की कमजोर और अबला नारी रूप में स्थापित छवि को तोड़ने का साहस भी हेमा ने ही किया था। जिसके बाद हेमा ने और भी कई फिल्में की, लेकिन 1975 में उन्हें शोले जैसी ब्लॉकबस्टर का हिस्सा बनने का मौका मिला। बता दें कि शोले फिल्म को सदी की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिना जाता है। ये फिल्म भी धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेताओं को मुख्य किरदार में लेते हुए बनाई गई थी और साथ में संजीव कुमार जैसे चरित्र अभिनेता भी थे। लेकिन हेमा के किरदार बसंती को भी पूरा मौका मिला। इसमें हेमा ने न केवल अपने डांस के टैलेंट को दिखाया, साथ ही एक घोड़े गाड़ी चलाने वाली गांव की महिला के किरदार को निभाते हुए सामाजिक परिवर्तन के साथ फिल्म में अपने अभिनय की छाप भी छोड़ी। बसंती के हाव भाव और डायलॉग आज भी लोगों को बहुत पसंद आते हैं। आपको बता दें कि 1977 में हेमा की फिल्म ड्रीम गर्ल आई, जो कि उनकी अब तक की गई फिल्मों से बिल्कुल अलग थी। इस फिल्म में हेमा की खूबसूरती ने उनका नाम ही ड्रीम गर्ल रख दिया था। हेमा ने 2003 में बागबान और 2006 में बाबुल फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था और इस जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। दोनों ही कलाकारों ने इस सामाजिक संदेश के साथ बनी फिल्मों में अपने किरदारों के साथ पूरा न्याय किया था। आपको बता दें कि हेमा ने 2 फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया है और एक टीवी सीरियल नुपुर भी बनाया है। हेमा को भारतीय सिनेमा में दिए गए योगदान के लिए 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अब हम बात करने जा रहे हैं अभिनेता धर्मेंद्र और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की लव स्टोरी के बारे में। 1977 से 80 के दशक धर्मेंद्र हेमा की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे रोमांटिक और आइकॉनिक जोड़ियों में शुमार की जाती है। आपको बता दें कि इस जोड़ी को फिल्मी पर्दे पर जितना प्यार मिला, उससे कई ज्यादा रियल लाइफ में भी इस कपल को लोगों ने पसंद किया था। यही वजह है कि ये जोड़ी आज भी फैंस के दिलों में राज करती है। धर्मेंद्र और मालिनी की शादी साल 1980 में हुई थी। इस शादी से दोनों के 2 बच्चे हुए। ड्रीम गर्ल ने 2 बेटियों को जन्म दिया, जिसमें ईशा देओल और अहाना देओल हैं। दरअसल दोनों की पहली मुलाकात उस वक्त हुई थी, तब तक धर्मेंद्र फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार के तौर पर स्थापित हो चुके थे और हेमा एक ही फिल्म में अभिनय कर पाई थी, जो कि फ्लॉप रही थी।
लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे। उनकी नजदीकियां फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान ज्यादा बढ़ी और 2 मई 1980 में दोनों ने शादी कर ली। बता दें कि ये वो वक्त था जब धर्मेंद्र की शादी हो चुकी थी। आपको बता दें कि धर्मेंद्र 4 बच्चों के पिता हैं। धर्मेंद्र की शादी फिल्मों में आने से पहले साल 1957 में प्रकाश कौर से हुई थी, जिनसे एक्टर के 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा सनी देओल और छोटा बेटा बॉबी देओल। आपको बता दें कि धर्मेंद्र का हेमा मालिनी से शादी करना इतना आसान नहीं था। शादीशुदा धर्मेंद्र का जब हेमा मालिनी से अफेयर शुरू हुआ था तो दोनों को लेकर बॉलीवुड के गलियारों में खूब बातें बनी। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर और बच्चे भी इसके खिलाफ थे, लेकिन धर्मेंद्र तो हेमा के प्यार में पागल थे, साथ ही हेमा भी उन्हें चाहती थी। हेमा मालिनी ने अपनी किताब हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में बताया था कि परिवार वाले उनके साथ सेट पर जाने लगे ताकि वे धर्मेंद्र के नजदीक ना जा सके, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था। जिसके बाद माँ जया ने सोचा कि इन सब से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि बेटी की शादी तय कर दी जाए, और उन्हें बेटी के लिए दूल्हा ढूंढने ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। उस दौरान जहाँ हेमा धर्मेंद्र के साथ फिल्में कर रही थी, वहीं वे जितेंद्र के साथ भी स्क्रीन शेयर कर रही थी। दोनों ने दुल्हन और खुशबू फिल्मों में साथ काम किया था। हेमा के घर वालों को जितेंद्र पसंद था और सभी चाहते थे कि दोनों की शादी हो जाए, लेकिन हेमा इसके लिए तैयार नहीं थी। बता दें कि जितेंद्र और हेमा की शादी की बात सुनकर धर्मेंद्र काफी गुस्सा हो गए थे। वे चाहते नहीं थे कि दोनों साथ में फिल्मों में काम करें। इतना ही नहीं, एक बार धर्मेंद्र फिल्म के सेट पर भी पहुंच गए और हेमा के साथ मेकअप रूम में जितेंद्र को लेकर काफी बहस भी हुई थी। इन सब के बीच हेमा की मां अपना प्लान बना रही थी। वे लगातार बेटी को जितेंद्र के साथ शादी करने के लिए कन्विंस कर रही थी। जी हाँ, हेमा की मां चाहती थी कि हेमा एक बार जितेंद्र के घर वालों से मिल ले। उनका मानना था कि अगर ऐसा हुआ तो हेमा का मन धर्मेंद्र को लेकर बदल जाएगा। जब धर्मेंद्र हेमा के घर पहुंचे तो फिर वहां बहुत बड़ा ड्रामा हुआ था। हेमा के पिता धर्मेंद्र को देखकर गुस्सा हो गए थे और आपा खो बैठे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने धक्का देकर धर्मेंद्र को घर से बाहर तक निकाल दिया था। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, क्यों तुम मेरी बेटी की जिंदगी से दूर नहीं जाते? तुम एक शादीशुदा आदमी हो और मैं अपनी बेटी की शादी किसी शादीशुदा आदमी से नहीं करवाऊंगा। इतना सब होने के बाद आखिरकार 2 मई 1980 को हेमा धर्मेंद्र शादी के बंधन में बंध गए। वैसे तो धर्मेंद्र की पत्नी ने उन्हें तलाक नहीं दिया, इसलिए पहले दोनों ने मुस्लिम धर्म अपनाकर निकाह किया और फिर पारंपरिक तरीके से शादी की। दोनों की शादी हेमा के बड़े भाई के घर पर ही संपन्न हुई थी। एक इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी करने के फैसले के बारे में बात की थी। हेमा मालिनी ने कहा था कि मैं और धर्मेंद्र आज भी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। जिस दिन मैंने धर्म जी को देखा था तभी समझ गई थी कि वो मेरे लिए ही बने हैं। मैं उनके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। एक बार तो हेमा मालिनी के साथ रोमांस करने के लिए धर्मेंद्र ने अनोखा तरीका अपनाया। धर्मेंद्र ने एक ऐसा तरीका इजाद किया जो थोड़ा खर्चीला था। हेमा मालिनी से रोमांस करने के लिए धर्मेंद्र को अपनी ही फिल्म के कैमरामैन को रिश्वत देनी होती थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि अनीता राज ने सबसे ज्यादा फिल्में एक्टर धर्मेंद्र के साथ की थी। अपने जमाने के मशहूर एक्टर रहे जगदीश राज की बेटी अनीता राज, जो कि 80 से 90 के दौर की चर्चित एक्ट्रेसेस थी। अनीता के पिता जगदीश राज का नाम गिनीज बुक और रिकॉर्ड में शामिल है। जगदीश राज 200 से अधिक बार फिल्मों में पुलिस वाले की भूमिका निभा चुके हैं, जिसके चलते उनका नाम गिनीज बुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। बात अगर हम अनीता राज की करें तो एक्ट्रेस अपनी फिल्मों के साथ ही पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चाओं में रह चुकी हैं। अपने पिता की ही तरह अनीता ने भी फिल्मों में काम करने की ठानी और उन्हें यश चोपड़ा की एक फिल्म से लॉन्च भी किया जाना था। हालांकि वो फिल्म कभी बन नहीं पाई। ऐसे में अनीता ने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अच्छा बुरा से बॉलीवुड में डेब्यू किया था।
आपको बता दें कि अनीता ने सबसे ज्यादा फिल्में एक्टर धर्मेंद्र के साथ की थी। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्में करने के दौरान धर्मेंद्र और अनीता के बीच नजदीकियां भी बढ़ गई थी और जैसे ही हेमा मालिनी को धर्मेंद्र और अनीता की नजदीकियों का पता चला तो एक्टर ने अनीता से दूरी बना ली थी। अनीता ने इसके बाद साल 1986 में फिल्म प्रोड्यूसर सुनील हिंगोरानी से शादी कर ली थी। हाल के दिनों में अनीता छोटे पर्दे पर आए कुछ टीवी सीरियल्स एक थी रानी और छोटी सरदारनी आदि में नजर आ चुकी हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे भी मैं आपको बॉलीवुड से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू करवाऊंगी। आप हमसे यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। देखते रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया, सच के साथ।